हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्यामदसानी और आज हम बात करेंगे कोटक बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। अब से थोड़े ही मिनट पहले कोटक बैंक के रिजल्ट्स घोषित किए गए और मैंने सोचा इसमें हम क्यों ना एक वीडियो बना के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करें। तो चलते हैं कोटक बैंक के रिजल्ट्स पे। कोटक बैंक को आप जानते होंगे पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी गिरावट दिखी है। इसका प्राइमरी रीजन यह था कि बैंक को बोला गया कि अब से आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब आप ऑनलाइन नए कस्टमर्स नहीं ला सकते, ना ही आप नए क्रेडिट कार्ड या कुछ भी ऑनलाइन की न्यू प्रोविजनिंग कुछ भी नहीं कर सकते। यह एक सरप्राइज न्यूज थी और मार्केट ने इसे अच्छे से नहीं लिया और यह शेयर बहुत ही गिरा। साथ ही रिसेंटली इनके जो एक एमडी थे, जो लग रहा था बैंक के अब हेड बनेंगे, उनको रिजाइन कर दिया गया और कहा जाता है कि वह फेडरल बैंक ज्वाइन कर रहे हैं। ये दोनों न्यूज़ों को बहुत अच्छा नहीं ली गया और हम देख सकते हैं कोटक बैंक कहां से कहां गिर गया। पर क्या इसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे पड़ेगा? क्या रिजल्ट खराब है? आप ये जाननी जरूरी कि कभी भी शेयर को आप ये छोटी न्यूज से ना देखिए, रिजल्ट से देखिए। अगर रिजल्ट अच्छा है तो सब बढ़िया है। और ये सब जो न्यूज़ें आती हैं, ये मौके होते हैं खरीदारी करने के। क्योंकि अगर रिजल्ट आपको सपोर्ट देते हैं तो आज नहीं तो कल यह शेयर बढ़ेगा। ऐसे ही हमने देखा था श्रीराम पिस्टन में, पॉलीकैब में, आईएफएल में। आप देख सकते हैं, अगर हम पॉलीकैब का एग्जांपल लीजिए, पॉलीकैब अब ऑलमोस्ट 52 वीक हाई है। जिस समय हमने वह वीडियो बनाई थी तब भी उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी और लोग बेच रहे थे। तो ये याद रखना जरूरी है कि पैसा आपको नीचे खरीदने के और ऊपर बेचने में बनता है। अगर हर कोई बंदा अच्छी न्यूज़ पे खरीदेगा और फिर बेचेगा तो उसे इतना पैसा नहीं बनेगा। पैसा तभी बनना होता है जब न्यूज़ आए, रिटेल लोग बेचे और आप उसे खरीदे और चुपचाप बैठ जाए। और जब वह न्यूज़ सबसाइड हो जाए, रिजल्ट अच्छे आए, तब उसे बेचे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं कोटक बैंक के रिजल्ट के बारे में। हम देख सकते हैं कि कोटक बैंक के अगर हम रिजल्ट देखें तो इसको हम देखें, अगर दिसंबर से कंपेयर करें, ये अमाउंट करोड़ के अंदर है। तो 14,400 करोड़ से 15,156 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हो गया है। मार्च से अगर कंपेयर करें, आइडली हमें मार्च से मार्च ही कंपेयर करना चाहिए, तो वही भी हम देखते हैं 11,000 करोड़ लगभग से 15,000 करोड़ बन गया है। वह बहुत ही अच्छी बात है। अदर इनकम भी देखें, 8,000, 9,012, विच मीन्स हाईएस्ट अदर इनकम। चाहे आप पिछले दिसंबर से देखें या आप मार्च से देखिए, तब भी आपकी हाईएस्ट इनकम है। टोटल इनकम भी देखिए, हाईएस्ट 20,000, 24,000 और अभी 27,000, वह भी हाईएस्ट है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, वह वाजिब इंक्रीज होंगे। जब मैं 10 रुपए का सामान बेच रहा हूं तो मैं सपोज 6 रुपए का सामान खरीदता हूं, अब मैं 20 का बेच रहा हूं तो मैं 12 का सामान खरीदूंगा, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ने वाजिब ही है। वह एक्सपेक्टेड है। अगर हम नेट प्रॉफिट पर जाए तो आप देख सकते हैं 6,137, 6,200 से अब 7,200। तो हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट, चाहे आप दिसंबर से कंपेयर करें या फिर आप उसे मार्च से कंपेयर करें। नेट प्रॉफिट की बात करें, 4,500, 4,200, 5,200, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट फ्रॉम मार्च एंड ऑल्सो फ्रॉम दिसंबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ऐसी चीज होती है जो मैं इतना कंपेयर में नहीं मानता, क्योंकि टैक्स तो आपको देना ही है। कहीं कंपनी इस क्वार्टर में देती है, कहीं बाद में देती है, तो वह आपको इग्नोर कर देना चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर पे आते हैं, एनपीए। ग्रॉस एनपीए की बात करें, वह भी हमारा कम हो गया है। 1.76 से 1.68 से 1.38 एनपीए कम हो गया है। नेट एनपीए भी बहुत कम हो गया है, 3.41 से 0.36 से ऑलमोस्ट 0.36। एनपीए होता क्या है इसकी अलग वीडियो में बात करेंगे, बट एक हाई लेवल बता दूं कि अगर आपने किसी को 10 रुपए उधार दिए, उसने कहा कि भैया मेरा तो बिजनेस सही नहीं चल रहा, मैं तो हो सकता है शायद तुम्हें ना दूं, तो आपका ग्रॉस एनपीए क्या हुआ? 10 रुपए। अब आपने पीछे से जैक लगाई, किसी से बात कराया, उसे कन्विंस किया, उसने कहा यार चलो 10 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 6 रुपए दे देता हूं, बाकी तो मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। तो आपका ग्रॉस एनपीए हुआ 10 रुपए, आपको 6 रुपए तो मिल चुके हैं, तो आपका नेट एनपीए क्या हुआ? ऑलमोस्ट 4 रुपए। तो ये जो पैसा है कि एक्चुअल आपने बोला बेड डेप्थ, ग्रॉस में आपने प्रोविजन की कि भैया इससे मेरी बात हुई, हो सकता है ये 10 रुपए ना दे पाए, तो पहले से ही मैंने प्रोविजनिंग कर ली 10 रुपए की। उसमें से जब मैंने उसे कन्विंस किया, कुछ जुगाड़ लगाया, तब हुआ, तो एक्चुअल उसने मुझे 10 में से 6 रुपए तो मिल गए, 4 रुपए हो गया मेरा नेट एनपीए। सो इसको हम कहते हैं नेट एनपीए। अब हम देख सकते हैं एनपीए मेरे जितना कम हो, वह बहुत ही बेहतरीन बात है। तो अगर हम हाई लेवल क्वार्टरली की बात करें, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, लोएस्ट एवर एनपीए, तो क्या ये कंपनी बेकार है? क्या इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है? तो फिर क्यों इसमें प्राइस में इतनी गिरावट है? एक आखिरी पॉइंट और डिस्कस करते हैं, निम्स।
निम्न क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। कि बैंक का मेन बिजनेस क्या है? वह कोई सामान या बड़ा पाव तो नहीं बेचता, वह उधार पे आपको पैसे देता है और दूसरों से उधार पे लेता है। सो वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। लेट्स से उसने पहले 10 रुपए आपसे उधार लिए और उसने 12 रुपए में आगे उधार दिया, विच मीन 2 रुपए उसका निम्न हो गया। उसकी भी अगर हम बात करें, निम्स के देखें, तो निम्स भी देखते हैं आपका हेल्दी है। कंसर्न ये जताया जा रहा था इसका निम पे इम्पैक्ट हो सकता है, बट बैंक ने एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन दी है कि निम आप देखते हैं 5.33, 5.28 ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड निम है, कोई ऐसा नहीं है उसके निम पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है। बैंक बिल्कुल ही हेल्दी दिख रहा है। प्रॉफिट जैसे ऑलरेडी हमने रिजल्ट में देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ हेल्दी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हेल्दी है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी हेल्दी है। साथ ही साथ बैंक ने इस बार 2 रुपए डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अब हम जानते हैं आखिरी में जो इम्पैक्ट आया, इसमें बैंक ने यह भी क्लैरिफाई किया है। हम उसमें इम्पैक्ट पे जाते हैं। जी हाँ, इसमें उन्होंने साफ साफ बैंक ने क्लियर कट बताया है कि दे कैन नॉट ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, और साथ ही साथ फ्रेश क्रेडिट कार्ड नहीं करते। पर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है कि वो क्रॉस सेल करें। जैसे देखा जाता है, आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो बोलेंगे आपको भाई लॉकर चाहिए तो एक पॉलिसी ले लीजिए। तो क्रॉस सेलिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं है। न्यू कस्टमर ऑनलाइन के अलावा ब्रांच में या जाके कहीं से भी ले सकते हैं। इसका इम्पैक्ट तो है, बट इतना नहीं है जितना इसे प्राइस में गिराया गया है। ये भी बैंक ने स्पेसिफिकली बता दिया है। जैसे हम देख सकते हैं, दिस ऑर्डर डज नॉट इम्पैक्ट सर्विसिंग एंड क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग। इसका इम्पैक्ट अगर यहाँ आगे का देखें तो बैंक ने बोला है कि हम अपना आईटी सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं, हम डिजिटल जा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The bank has impact on above restrictions on franchisee and customer, directly impacted customers, new customers, especially 811 जो इनका न्यू अकाउंट है उसमें एक इम्पैक्ट होगा। पर 811 बड़े अकाउंट नहीं होते, ये ऑनलाइन वाले 10,000 रुपए के बैलेंस वाले इम्पैक्ट हुए हैं। बट ओवरऑल इसके अलावा एवरीथिंग इज गुड। द बैंक इज लुकिंग टू रीडिप्लॉय रिसोर्सेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट, and most important, the bank believes these direction will not impact its overall business। बैंक ने साफ साफ कह दिया है इसके इन सबसे बैंक पे कुछ इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, और रिजल्ट आपके सामने ही है। अब हम देखें एक बारी इसके रिजल्ट स्क्रीनर में भी, अभी वह पब्लिश नहीं है बट हम प्राइस में देखते हैं। आप देखिए 5 साल में ऑलमोस्ट आपको जीरो रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न मिल गई है। पर अगर हम ऐसे देखें, एक कंपनी जो अब आपको हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और लोएस्ट एवर पीई पे मिल रही है, तो क्या वह कंपनी अच्छी नहीं है? उसे हमने खरीदना नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल खरीदना चाहिए। आखिर में इसकी प्राइस टू बुक भी वैल्यू करें जो एक वैलिड है बैंकों के लिए, आप देख सकते हैं ढाई 2.7 के आस 2.8 के पीई में आपको यह कंपनी मिल रही है, जो आपको पिछले 5 सालों में भी नहीं मिली थी। तो यह मौका कभी कभी मिलता है कि इस ऐसे अच्छे बैंकों में। पर यह कोई इंट्राडे या कोई इमीडिएट प्रॉफिट का नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म निवेश का है, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पर आखिरी में मैं यही कहूंगा, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, यह सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर प्रॉफिट होगा वह भी आपका, लॉस होगा वह भी आपका। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।